जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना छठा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि गुरु जी ने एक बहुत बड़ा संकट मेरा काटा है। गुरु जी ने मुझे मैसेज के फॉर्म में बताया कि अचानक नेक्स्ट डे मेरे घर की चौखट पर एक डॉगी डेड पड़ा था। जो कुछ महीने पहले ही हुआ था, उसे मैंने और हमारे नेबर्स ने मिल्क देकर या कुछ खाना वगैरह देकर अपने सामने ही बड़ा होते देखा है। बहुत दुख हुआ था संगत जी, जब वो डेड पड़ा था। और मैं समझ तो गई थी कि गुरु जी ने ही कोई हमारा संकट काटा है, पर मुझे दुख इस बात का हो रहा था कि एक बेजुबान जानवर की जान चली गई। बहुत मेरी आत्मा दुख रही थी उस दिन। फिर उसको हमारे सारे पड़ोसी और सब मिलकर कहीं पर मिट्टी के नीचे लोगों ने उसको दफनाया, उस पर नमक डाला और फिर आए। अपने सामने बड़ा होते देखें तो कितना दुख हो सकता है, आप समझ ही सकते हो संगत जी। लेकिन गुरु जी ने हमारा बहुत बड़ा संकट काटा होगा, मुझे पता है। जो संकट हमारे घर पर होगा, वो शायद संकट उस डॉगी को दिया है। जय गुरु जी। जो हमारा इतना दुख और दर्द और हमारे आने वाली हर संकट को समझते हैं और उसको चुटकियों में ही दूर कर देते हैं, गुरु जी हमारे। जय गुरु जी। अभी 25 अप्रैल को मेरी बेटी की फ़्लाइट मिस हो गई थी संगत जी। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है बहुत ज़्यादा। बट इवनिंग में मैसेज आया कि तेरी बच्ची पर बहुत बड़ा संकट था जो टाल दिया है। तो मैंने तो मतलब हमें लगा कि शायद कोई प्रॉब्लम बड़ी आई होगी, तभी गुरुजी ने फ़्लाइट मिस करवा कर उसे काटा होगा। तो ऐसे भी हमारे गुरुजी कुछ प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व करते हैं संगत जी, जो हमें पता नहीं होती है क्योंकि हम तो फ्यूचर जानते नहीं हैं। गुरुजी को सब पता है, आगे का पीछे का सब पता है, पर हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते। हमें क्या पता क्या आने वाले। हम तो उस टाइम की प्रेजेंट स्थिति देखते हैं कि फ़्लाइट मिस हो गई हो, पैसों का नुकसान हो गया, लेकिन उस पैसों से भी ज़्यादा कोई और नुकसान हो सकता था। शायद गुरुजी ने उसको काटा होगा। जय गुरुजी। गुरुजी ने अभी कुछ दिन पहले ही संगत जी मुझे जॉब ब्लेस की है रियल इस्टेट में। और अभी मुझे नहीं पता कि वो जॉब कैसी है क्या है, बट मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा था, गुरुजी आप जो भी करोगे सही करोगे मेरे लिए। तो मैंने स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मैंने अपना बिज़नेस क्लोज़ किया था कुछ टाइम पहले लॉस की वजह से। ये मैंने अपने पिछले सत्संगों में भी बताया है। और अब गुरुजी पे सब कुछ छोड़ रखा है। जो गुरुजी ने करवाना है वो करवाएंगे। और अभी तो फ़िलहाल मैंने अब ये जॉब जो है वो जो गुरुजी ने मेरे को ब्लेस की है, मैंने स्टार्ट कर दी है संगत जी। कल एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ संगत जी। हमारी कंपनी का जो सीए था, उसने हमारे साथ चीट किया था, तो हमने उसके अगेंस्ट केस डाला था एमसीए में। तो हम पिछले 1 साल से परेशान थे। डेट पर डेट मिल रही थी हमें। और सीए, उसके जो सीए जो हमारा सीए था, उसकी जान पहचान के कई लोग थे वहाँ पे, तो वो उस चीज़ का प्रॉफिट ले रहा था। हमें कोई इतना जानता नहीं था वहाँ पे। तो अब गुरुजी की ब्लेसिंग से देखिए क्या हुआ है कि जो वहाँ का हेड था वो चेंज हो गया है। और मुझे पता है कि ये सब कुछ गुरुजी ने करवाया है, क्योंकि जो पिछला हेड था वो तो किसी की सुनता भी नहीं था। वो तो शायद मेरे ख्याल से कोई ब्राइब वगैरह लेके या जो भी करता होगा, ये मेरे को नहीं पता। लेकिन वो तो उन्हीं लोगों की सुनता था जिनसे उनकी जान पहचान होती थी। लेकिन अब जो हेड आए हैं, उन्होंने कल संगत जी हमारी सारी बात सुनी, समझी। मुझे पूरा यकीन है गुरुजी ने ही उसको चेंज करवाया है। और कल जो नए हेड आए थे, उन्होंने हमारे फेवर में केस कर दिया संगत जी। और साथ ही ऐसा लगा जैसे वो स्वयं गुरुजी हो, स्वयं गुरुजी हो। उनका हाव भाव, उनका
सब कुछ मतलब उनके दिमाग में गुरुजी ने ऐसा कुछ डाला। उन्होंने सीए को इतना फटकारा कि तुम लोग शरीफ लोगों का फ़ायदा उठा रहे हो, अगर इनका रिज़ॉल्व नहीं किया तो ऑडिटरशिप खा जाऊंगा तुम लोगों की, इस तरह से भी उन्होंने बोला। और मतलब हमें, मैं क्या बताऊं संगत जी, यकीन मानो गुरुजी खुद जैसे बोल रहे हो ऐसा लग रहा था। हमारे लिए भी कोई जैसे खड़ा था कल, जो हमारी तकलीफ़ों को मतलब खुद दिल से महसूस कर रहा हो, ऐसा लग रहा था। सब गुरुजी की ब्लेसिंग से। जय गुरुजी। गुरुजी आप हो तो सब कुछ है, आप हमारे साथ हो तो सब कुछ लगता है कि हाँ हमारे पास सब कुछ है, पूरा संसार हमारे साथ है, वरना कुछ भी नहीं है। वरना जो इंसान शरीफ हो उसे ये ज़्यादा दिमाग वाले लोग तो आपको पता ही है संगत जी, खा जाते हैं। जिनका दिल वाले जो लोग होते हैं ना, दिमाग वाले, उनका फ़ायदा उठा जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं हम लोगों के साथ। लेकिन जब से मेरे साथ गुरुजी जुड़े हैं ना, गुरुजी मेरे को कनेक्ट किया है, मुझे गुरुजी हर दिन कोई ना कोई बात बताते हैं, समझाते हैं मैसेज के ज़रिए, और मुझे बोलते हैं कि तू ज़्यादा इतनी भोली मत बनाकर, इतनी भोली रहकर नहीं चल पाएगा जीवन, थोड़ा सा समझ दुनिया को बेटा, थोड़ा सा अपने अंदर दुनियादारी लानी पड़ेगी। बाकी वो मेरे को ये भी बोलते हैं कि मुझे अपना सलाहकार बना, आखिरी सलाह मुझसे लिया कर, उसके बगैर कुछ मत कर। तो संगत जी, हमें गुरुजी को अपना सलाहकार भी बनाना है। हमें हर डिसीजन गुरुजी से पूछ के करना चाहिए, क्योंकि हम तो वैसे ही बुद्धिहीन होते हैं, हमें क्या पता कि क्या होने वाला है, क्या सही हो रहा है। गुरुजी को सब पता है आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो, हो सकता है हमें अभी तकलीफ़ होती है कि हमारा कोई काम नहीं होता तो, लेकिन वो हमें बाद में पता चलता है कि वो हमारा काम क्यों नहीं हुआ था, और तब हम ये रियलाइज़ करते हैं कि हाँ गुरुजी ने हमारा काम ये इसलिए नहीं किया था। तो इसीलिए विश्वास हमें पूरा होना चाहिए गुरुजी पे। अगर उन्होंने आज हमारे को, हमने कोई चीज़ मांगी भी है और गुरुजी ने हमें नहीं भी दी है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं गुरुजी हमने नहीं दिया। हमें हमेशा यही कहना चाहिए गुरुजी जो सही हो आप वो करो। हमें अपनी तरफ से कोई भी, मतलब गुरुजी कहते हैं ना कि मांगो नहीं मानो, इसका मतलब यही होता है कि हमें मांगना नहीं चाहिए कोई भी पर्टिकुलर चीज़, क्योंकि ये भौतिक वस्तुओं में कुछ नहीं रखा है। गुरुजी को पता है, गुरुजी हम सब कुछ देते हैं अपनी संगत को, लेकिन वक्त आने पर देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि सिर्फ सब्र बना के रखो और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, लेकिन सही वक्त पर दूंगा। और जो हो सकता हो कि हमने उनसे पेंसिल मांगी और उन्होंने हमें पेन देना हो, तो इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं क्या नहीं मांग रहे हैं। हमें गुरुजी को ये बोलना चाहिए गुरुजी जो सही हो हमें वो दे दो, तो गुरुजी अपने आप ही आपको सही चीज़ देंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। गुरुजी हमेशा अपनी संगत के साथ रहते हैं और मैंने ये हमेशा फील किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की जो रोज़ मुझे मतलब कार मेरे आगे पीछे रहती है, मुझे हमेशा गुरुजी फील कराते हैं कि मैं तेरे अंग संग ही हूँ, तू टेंशन मत ले। मैं जहाँ भी जाती हूँ गुरुजी मेरे साथ ही होते हैं, चाहे कार में लिखा होता है जय गुरुजी की फॉर्म में, चाहे कहीं दीवार पे लिखा होता है, चाहे कुछ भगवान का हमें दिखता रहता है, लेकिन हमेशा गुरुजी मेरे साथ होते हैं, हमेशा, चाहे कोई भी टाइम हो, चाहे सुबह मैं कहीं जा रही हूँ मॉर्निंग में तड़के, या रात को मैं कहीं से आ रही हूँ, गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। ओम दर्शन भी मेरे को रोटी पे अक्सर देते हैं मेरे गुरुजी। अच्छा संगत जी, मैं एक सिंगर भी हूँ, तो गुरुजी की ब्लेसिंग से लोग खुद मुझे बुलाते हैं, मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिलती है हर जगह, सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग से। गुरुजी ने मुझे बोला है कि जो तेरा गया है ना उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा तेरे को वापस आएगा, तू चिंता छੱਡ दे, मैं तेरे नाल हमेशा खड़ा हूँ। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि अगर गुरुजी ने बोल दिया, गुरुजी की बोली हुई हर बात पत्थर की लकीर होती है, तो गुरुजी मेरे को सब मेरा ठीक कर देंगे, मुझे पता है। जी संगत जी, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि पिछले हफ्ते वीरवार के ही दिन, आज भी वीरवार है, मैंने एक छोटा सा सत्संग किया था घर पे,
गुरुजी की इजाज़त से, क्योंकि गुरुजी मेरे को कह रहे थे एक छोटा सा सत्संग कर ले। मैंने छोटा सा सत्संग घर पे किया था। तो ना संगत जी, मेरे जो कुमकुम के टीके में ना अपने आप ही ना ओम बन गया और त्रिशूल बन गया। मैंने एक टीका तो माथे पे लगाया था, उस पर त्रिशूल और ओम बना, और एक मैंने ना अपने थ्रोट की तरफ लगाया था, उस पर ओम बन गया और बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा था संगत जी। और जो मेरे हस्बैंड का टीका था ना, उसमें भी ओम बन गया था। तो इट मीन्स कि गुरुजी कहते हैं ना कि जब गुरुजी का सत्संग करवाओ तो गुरुजी स्वयं आते हैं। तो गुरुजी स्वयं आए थे और मेरे को पूर्ण विश्वास है, क्योंकि ऐसे तो हम टीका रोज़ लगाते हैं पर ऐसे नहीं होता, लेकिन उस दिन तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा था ओम और त्रिशूल। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग ही है संगत जी। अच्छा, मैंने जो उस दिन हलवा प्रसाद बनाया, कड़ा प्रसाद, तो उसमें भी ना गणेश जी सी आकृति बनी हुई थी। मैं क्लियर तो नहीं बता सकती, बट मेरे को बिल्कुल गणेश जी की आकृति, जैसे उनकी सूंड होती है और आईज़ होती हैं, ऐसे बना हुआ पूरा। तो वो भी मेरे को दर्शन हुए। जय गुरु जी। मेरी अरदास जब पूरी हो तो मैंने बहुत बड़ा सत्संग का सोचा हुआ है संगत जी। मुझे बार बार गुरु जी कहते हैं कि बड़े सत्संग की तैयारी कर ले, जो मतलब अब मैंने जो सोचा है वो सब पूरा होगा, गुरुजी मेरे को कहते हैं। मैं बट इसी आस में हूँ कि ये जो भी अरदास मैंने की है वो पूरा हो जाए, मेरा जो भी सब कुछ लॉस हुआ है वो मेरे को मिल जाए। मैं अभी इस टाइम तो थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ, लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे और मैं अपना बड़ा सत्संग भी करवा पाऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना, हमें सब कुछ देने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चों की ख्याल रखने के लिए शुक्राना। जय गुरुजी। अब मैं ज़्यादा आगे ना बोलते हुए गुरुजी के मंत्र जाप से अपना जो ये सत्संग है इसको विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अंत में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो मेरा सत्संग सुने, जितनी भी संगत है, जो भी संगत है गुरुजी की, और जो मेरे शेयर कर रही हैं आंटी जी, उन सबको भी गुरुजी बहुत ब्लेस करना, उनके घरों में भी, उनके परिवार की भी रक्षा करना मेरे गुरुजी, मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।